नमस्ते भाई। राधे राधे। क्या हाल चाल है? जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर अगले मंथ से शुरू हो रहा है 3 तारीख से, तो मैंने सोचा कि जो प्रीवियस ईयर 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज जितना हो सकता है उतना कराते हैं, क्योंकि देखो बोर्ड छोटा है हमारा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मतलब सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर हैव एन एचसीएफ ऑफ 18 एंड एन एलसीएम ऑफ 1512। दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ 18 दिया है और एलसीएम 1512 दिया है। और इफ वन ऑफ दैट नंबर इज 126, यदि पहला नंबर 126 है तो फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस हमें बताना है। देखो एलसीएम और एचसीएफ का एक फार्मूला होता है, यहीं पे लिख रहा हूं। फर्स्ट नंबर छोटा ही छोटा लिख रहा हूं भाई, क्योंकि इतने जगह में सॉल्व कराना है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करना है। देखो पहला नंबर कितना दिया है 126, हमें दूसरा निकालना है तभी तो डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला 126 दिया है, दूसरा हमें निकालना है, और एलसीएम कितना दिया है 1512 और एचसीएफ कितना दिया है 18। देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 18 से ये 7 बार में कटेगा, फिर इसे 7 से हम इसे काटेंगे, 7 दूना 14 और 1 7 एकम 7 7 छक्के 42। तो सेकेंड नंबर कितना आ गया 216। अब हम इसके डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं। सेकेंड नंबर मान लो 216 है और पहला कितना था 126। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, ये 0 और ये 9 90। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यही फॉर्मूला है, बस लर्न कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। तो चलो भाई ये दूसरा क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर सम इज 161। दो नंबर का एचसीएफ दिया है 23 और उनका सम दिया है 161। पॉसिबल पेयर्स ऑफ दिस नंबर आर, उन नंबर्स का पॉसिबल पेयर्स कितने हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो जैसे मान लो दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया है ए रेशियो बी, तो वो नंबर निकालने के लिए हमें इनमें एचसीएफ से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर्स आ जाता है। तो नंबर क्या होंगे एचसीएफ इंटू ए, ये पहला नंबर हो गया फर्स्ट नंबर, और एचसीएफ इंटू बी ये हो गया सेकेंड नंबर। देखो ऐसा क्यों होता है डिटेल में जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी बस ध्यान रखो कि मान लो कोई भी नंबर है, उसका रेशियो दिया है ए रेशियो बी, तो नंबर क्या होंगे, इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्चुअल नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर सम इज 161। मान लो उनका रेशियो दोनों नंबर्स का ए रेशियो बी है, तो हम नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ कितना दिया है 23, 23 गुणे ए, ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब देखो 23 गुणे बी, ये हो गया सेकेंड नंबर। अब क्वेश्चन में दिया है उनका सम 161। अब जब हम इसे मिटा रहे हैं, देखो अब जब हम इनका सम निकालेंगे 23a प्लस 23b इक्वल टू 161, तो यहां से a प्लस b कितना आ गया 161 अपान 23, ये 23 कॉमन हो जाएगा ना, तो a प्लस b इक्वल टू 161 अपान 23 हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 23 से इसे काटेंगे कितने बार में 7 त्रिक कई 7 दूनी 14 7 बार में। a प्लस बी कितना आ गया 7। अब देखो मिटा रहा हूं इसे, a प्लस बी कितना आया है 7,
अब हम इसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ए की वैल्यू मान लो यदि हम 1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे? 6, तभी तो 7 आएगा। इसकी यदि 2 लिखेंगे तो इसकी 5 लिखनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 5 2 7। अब इसे 3 लिखेंगे तो इसे 4 लिखना पड़ेगा। अब इसे 4 लिखेंगे तो इसे 3, लेकिन रिपीट नहीं होना है। ऐसे लिखते जाएंगे जब तक रिपीट ना हो, ठीक है? यहां से रिपीट होने लगा 4 3 4 3, तो हम बस यहीं तक लिखेंगे। अब देखो ये कितने पेयर हो रहे हैं? ये 1 2 3। देखो पेयर निकालते समय इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है? तो देखो इनमें कोई सा भी कॉमन नहीं है। 6 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 2 में भी कॉमन नहीं है, 4 और 3 में भी कॉमन नहीं है। तो यही कितने पेयर हो गए? 1 2 और 3। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। समझ में आया ना? चलो अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो भाई ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 6। दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया है 2:3 और उनका एचसीएफ दिया है 6। फाइंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम पूछ रहा है। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब भी कोई दो नंबर्स हो उनका रेशियो ए रेशियो बी दिया हो तो नंबर्स निकालने के लिए हमें एचसीएफ से इनमें मल्टीप्लाई कर देते थे, तो दोनों नंबर्स आ जाते थे। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ से इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन रेशियो से कर देंगे एक साथ, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो एचसीएफ कितना दिया है? 6, ए कितना है? 2 और बी कितना है? 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 6 दूना 12 तिया 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आया समझ में? बस एलसीएम का निकालने के लिए हमें तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई करना है और एचसीएफ के लिए भाई नंबर्स निकालने के लिए हम एचसीएफ से पारी पारा इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये था। अब चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई चौथा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 वुडन स्टिक्स ऑफ लेंथ 57 मीटर एंड 399 मीटर। दो स्टिक्स हैं लकड़ी का, एक 57 मीटर का है और एक 399 मीटर का है। और आगे बढ़ते हैं। द स्टिक्स आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। जो स्टिक्स है मान लो एक 57 मीटर का है और ये एक 399 मीटर का है, इन दोनों में से एक एक लकड़ी काटा गया बराबर लेंथ का। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्टिक्स। देखो ग्रेटेस्ट लेंथ निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना होता है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट होगा वही तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा। तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? देखो 57 और 399 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखो इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या 59 इन दोनों को डिवाइड करेगा? नहीं कर पाएगा। ये तो 57 को ही नहीं कर पाएगा, ये इसे डिवाइड कर देगा और इसे भी डिवाइड कर देगा 7 बार में। लेकिन 56 इसे डिवाइड करेगा? नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो केवल ऑप्शन बी इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी। तो समझ में आया? अब चलो पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो नंबर का जो एलसीएम है वो 4 गुना है एचसीएफ का। अब आगे पढ़ो। The sum of their LCM and HCF is 140 और उनका सम दिया है 140। If one of the number is 112 है, यदि पहला नंबर 112 है तो दूसरा क्या होगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलसीएम है वो 4 गुना है एचसीएफ का। तो मान लो हम एचसीएफ को यदि x मान लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4x। यही तो होगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। अब देखो अब इनका सम दिया है 140। अब हम यहां से x + 4x
इक्वल टू 140। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 और 5 x हो गया, फिर ये इधर जाएगा 140 अपान 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 गुना 10, 5 अठे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो यहां से देखो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 28। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो जो दूसरा नंबर है इन्हीं ऑप्शन में से तो होगा, और जो होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन होता है, वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो देखो 28 से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड हो रहा है, केवल ऑप्शन डी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी। समझ में आया? तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।